श्री गैवीनाथ धाम, बिरसिंहपुर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। ये बहुत अत्यंत प्राचीन शिवालय है और आज आपको हम लेकर आ गए हैं श्री गैवीनाथ धाम बिरसिंहपुर, जो प्राकाट शिवलिंग है। और आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी अर्थात मासिक शिवरात्रि है और यह शुभ दिन के दिन भगवान भोलेनाथ ने हमें यहाँ बुलाया है। और आप भी इस वीडियो के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाएं पर श्रृंगार की दुकानें, आरती प्रसाद की दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं और बाएं बहुत ही सुंदर सरोवर और दाहिने भी यहाँ पे देखिए ये पार्किंग का एरिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानते हैं क्या है मान्यता भगवान भोलेनाथ की श्री गैवीनाथ धाम की। बिरसिंहपुर, जो कि सतना शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। गैवीनाथ धाम भगवान शिव के शिवलिंग अवतार के लिए जाना जाता है। बिरसिंहपुर एक छोटा सा कस्बा है और यह है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं तरफ सरोवर और मुख्य द्वार के बीच में यहाँ पर माला फूल की सुंदर प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं और यहाँ पे आप माला फूल और लोटे में जल बिल पत्र यहाँ पे ले सकते हैं। और ये गेट के मुख्य द्वार पर ही गुड़िया रानी यहाँ पर ये माला प्रसाद माला फूल जो है बेचती हुई। तो हम भी यहाँ पर रुके और यहीं पर गुड़िया रानी से माला प्रसाद हमने भी लिया। और यहाँ पर माला प्रसाद देते समय पैसा नहीं लिया जाता है। जब आप माला फूल अर्पित करके आते हैं तो आपसे पैसा लिया जाता है। हमने गुड़िया रानी से बहुत सुंदर ये माथे पर तिलक और चंदन लगवाया। और आइए आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और जानते हैं मंदिर के इतिहास को। गैवीनाथ शिवलिंग को महाकाल शिवलिंग उज्जैन का दूसरा रूप माना जाता है। भक्तों की श्रद्धा इसे महाकाल शिवलिंग जितना फलदायी मानती है। पुरानी मान्यताओं की माने तो चारों धाम की यात्रा के बाद इस मंदिर में चारों धाम से लाया गया जल चढ़ाया जाता है, तभी यात्रा का फल मिलता है। अगर मध्य प्रदेश आएँ तो यहाँ जरूर आएँ। गैवीनाथ शिवलिंग का इतिहास बहुत पुराना है। मंदिर के अस्तित्व के पूर्व एक गैवी नाम की वृद्धा यहाँ निवास करती थी और ये समूचा इलाका एक जंगल के रूप में तक्षक एवं खतरनाक जानवरों से भरा था। गैवी अपनी दिनचर्या के हिसाब से चूल्हे में रोटी पकाया करती थी, तभी अकस्मात एक पत्थर जमीन से बाहर आ गया। कहा जाता है कि वह बूढ़ी मैया उस पत्थर को साधारण पत्थर समझ करके लोहे से प्रतिदिन उसे जमीन में फिर से दबा दिया करती थी। वह भगवान के इस अवतार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी, परंतु जब गांव के लोगों को इसका जानकारी हुई तो उस पत्थर प्रतिमा को स्थापित कर उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा वीर सिंह द्वारा कराया गया और उस बूढ़ी मैया के नाम पर इस शिव धाम, इस शिवालय का नाम गैवीनाथ धाम रखा गया। एक पौराणिक कथा और भी प्रचलित है कि एक बार मुगल साम्राज्य क्रूर शासक औरंगजेब को इस स्थान की प्रसिद्धि के बारे में ज्ञात हुआ तो वह अपनी सेना लेकर शिवधाम आया और अपनी धारदार तलवार से उसने जैसे ही शिवलिंग पर चोट मारी तो उस लिंग के मध्य से खून बहने लगा। फिर एक बार में शिवलिंग के एक किनारे से ढेर सारी मधुमक्खी और बर उड़ने लगी। तपश्चात अंतिम प्रहार से एक भुजंग सर्प प्रकट हुआ और औरंगजेब गिरते पड़ते वहां से भागा। बाद में उसे अपनी गलती का आभास हुआ। भगवान शिव के अनोखे धाम में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और पूर्णिमा, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती। श्रावण मास में सारे तीर्थों का जल चढ़ाने भगवान भोलेनाथ के भक्त इस पवित्र नगरी में भगवान गैवीनाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर का प्राचीन इतिहास जानने के बाद हम आ गए हैं श्री गैवीनाथ धाम के मुख्य प्रवेश द्वार के पास बिल्कुल नज़दीक में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आश्विन मास की मासिक शिवरात्रि है आज और यहाँ पे देखें श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, चंदन टीका लगवा रहे हैं और हम भी यहाँ पर कतार में खड़े हैं। लोटे में बिलपत्र, फूल और जल लेकर के जो हमने गेट पर मुख्य प्रवेश द्वार पर गुड़िया रानी से लिया था। यह है भगवान भोलेनाथ के आप भी दर्शन करें। यह है गैवीनाथ धाम का प्राकाट्य शिवलिंग
जहाँ से सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है। भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन करें और वीडियो पर ओम नमः शिवाय कमेंट जरूर करें। और ये बाहर ये हमारे साथ में गुरुजी जो फोटो वीडियो बनाने के लिए उत्सुक थे, तो हमने इनका भी वीडियो बनाया। और पीछे इनके दिख रहा है सरोवर और मंदिर का सुंदर प्रांगण। यहाँ पे सरोवर से और भी सुसज्जित हो रहा है। मंदिर के श्रृंगार में 4 चांद लगाता हुआ बहुत ही सुंदर और विशालकाय जल राशि यहाँ पर विराजमान है। भगवान भोलेनाथ के ठीक प्रवेश द्वार के बाईं तरफ बहुत ही सुंदर सरोवर और बहुत ही सुंदर यहाँ पर इसकी रंगाई और पुताई की गई है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग यहाँ पर भगवा कलर में किया गया है। और ये बालक, छोटा नन्हा बालक अबोध भगवान भोलेनाथ की घंटी को बजाने के लिए प्रयास करता हुआ अपनी मैया के हाथों से। और यहाँ प्रांगण में आप देख रहे हैं माला, फूल, लोटा यहाँ पर बहुत आसानी से उपलब्ध रहता है। भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए बिलपत्र यहाँ पर बहुत ही सुगमता से मिल जाता है। और यहाँ पर ठीक बाएं सामने यहाँ पर गैलरी में ही यहाँ पर कई छोटे छोटे जो यहाँ पर नल लगे हुए हैं, जहाँ से आप जल अपने लोटे में भर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा श्री गैवीनाथ धाम का, वीडियो पे कमेंट ज़रूर। और ये मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार और मंदिर के बीच में आप देख रहे हैं ये पताका लहराता हुआ। और यहाँ पर मुंडन की क्रिया भी चल रही है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी मान्यता के हिसाब से मुंडन कराने भी आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे बहुत ही सुंदर सरोवर और यहाँ पे भोजन प्रसाद भी लोग कर रहे हैं। अपने दर्शन के बाद अपने साथ लाए हुए भोजन प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और ये सामने मंदिर का पताका यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। दर्शन के पश्चात पंक्ति में बैठकर भोजन प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। और ये नंदी भगवान भी यहाँ विराजमान, बहुत ही सुंदर सरोवर। तो कैसा लगा श्री गैवीनाथ धाम का मंदिर, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।